श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूँगी कि अगर हम प्रतिदिन नित्य पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में और हमारी पूजा से भगवान स्वीकार करते हैं या भगवान हमारे प्रसन्न है या नहीं है, हमें संकेत ज़रूर प्राप्त होता है। वह संकेत किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, आज हम आपको इस वीडियो में यही शेयर करने वाले हैं। अगर आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में नित्य अपने भगवान की सेवा करते हैं और आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं तो ज़रूर आपको ये संकेत प्राप्त होता होगा और होता भी है। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं आपकी पूजा से, जैसे कि आपने भाव से जुड़ा, उनको श्रृंगार किया या आप उनके प्रति हमेशा ध्यान में रखते हैं, तो आपकी पूजा जब स्वीकारते हैं ना तो भगवान ज़रूर कृपा दिखाते हैं और संकेत देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने घर के मंदिर में पहले भगवान को स्नान करा लेती हूँ, श्रृंगार कर लेती हूँ, पूजा भाव से उनको बैठ के आराम से करती हूँ। तो संकेत के बारे में आज हम जानेंगे कि वह संकेत सबसे पहला कौन सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए, क्योंकि भगवान का नाम और प्रभु का नाम लेना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो सबसे पहला यह संकेत होता है कि जब आप भगवान से भाव से जुड़ते हैं और आप पूजा करने बैठते हैं तो कभी न कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि आपके द्वार पे गौ माता आ जाती हो। जैसे कि आप पूजा करने बैठे हों या आप पूजा करके उठ रहे हैं तब गौ माता आ गई, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं और किसी न किसी रूप में आके आपको दर्शन दे जाते हैं। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण संकेत हो जाता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ या पूजा करके उठी हूँ तो गौ माता का आवाज़ आ जाती है और मैं तुरंत दौड़ के चली जाती हूँ, उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर खिलाती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि गौ माता हमारी हिंदू शास्त्र में भगवान के तुल्य हैं, क्योंकि सारे देवी देवता उनके अंदर विराजमान हैं। दूसरा है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो पूजा में आप पुष्प श्रृंगार करते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पुष्प अपने आप गिर जाता है। जैसे आपने श्रृंगार किया, मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब भी मैं शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाती हूँ कभी कभी तो वो पुष्प अपने आप गिर जाता है थोड़ी देर बाद। तो जब ऐसा आपके साथ भी हो, आप भी पूजा करते हो और कभी कभी ऐसा होता होगा ना, तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा संकेत है कि भगवान आपकी पूजा को बड़े प्रसन्न से ले रहे हैं और प्रसन्न हैं आपकी पूजा से, इसलिए वो अपना पुष्प गिरा के आपको संकेत दे रहे हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है जब आप भगवान की पूजा नित्य करते हैं और आपको यह संकेत प्राप्त होना शुरू हो जाए। देखिए, संकेत तभी प्राप्त होता है जब आप भगवान से जुड़ते हैं, जब आप भक्ति भाव से भगवान की आराधना, पूजा, सेवा करते हैं, तभी ये सब संकेत प्राप्त होता है और भगवान देते देखिए ज़रूर हैं। तीसरा है कि जब भी आप पूजा करने बैठे और आपके द्वार पे या पूजा करके उठे हों तो भी आपके द्वार पे कोई ब्राह्मण आ जाए और कुछ मांगने के लिए, ब्राह्मण हो, शुद्ध ब्राह्मण हो जो कि भगवान का नाम लेते हो, अगर ऐसा कोई आपके द्वार पे आ जाता है पूजा के दौरान, तो ये भी मान लीजिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और किसी न किसी रूप में आके आपको दर्शन दे रहे हैं। अगला है कि अगर आपकी कोई बहन, बेटी या कोई भी आपकी जो है ब्राह्मण आपके जो लगते हों, आपके जैसे कि आपकी कोई रिश्तेदार है, आपकी बेटी के घर से कोई आ जाए या आपके नंद के घर से कोई आ जाए और पूजा के दौरान आ जाए, आपको पता भी न रहे और वो एकाएक आ जाए, तो भी ये संकेत बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारी जो बेटियाँ होती हैं हमारी ब्राह्मण होती हैं, तुल्य होती हैं, और उनका घर में एकाएक आ जाना पूजा के दौरान वो भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपकी भगवान जो पूजा है उससे प्रसन्न हैं और आपको इस रूप में संकेत दे रहे हैं। जब आप पूजा करने बैठते हैं और आपका मन जो है एकदम एकाग्र हो जाए, यानी आपको कुछ भी सोचना न हो। जैसे कभी कभी हम सब, देखिए, पुष्प गिर गया, आपने वीडियो में देखा होगा कि जब भी, आज भी मैं वीडियो बना रही थी तभी ये पुष्प शिवलिंग पर से नीचे गिर गया, और ये संकेत आपके साथ भी अगर होता होगा तो ये मान लीजिए कि भगवान प्रसन्न। आज मैं मंदिर भी गई तो वहाँ भी मैंने पुष्प चढ़ाया और भगवान की मस्तक से पुष्प गिर गया, समझ लीजिए, तो भी ये संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो भगवान जान लीजिए कि बहुत ही प्रसन्न है आपकी पूजा से और स्वीकार कर लिए हैं। जैसे कि अगर आप पूजा करने बैठते हैं, कभी कभी हमारा जो मन है ना वो भटकता रहता है, एकाग्र नहीं होता। अगर आपका मन जिस दिन से एकाग्र होने लगे भगवान के प्रति, जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हो, बस उन्हीं के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो भी आप ये मान लीजिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपका मन जो है केंद्रित अपनी तरफ की है, क्योंकि ये जो मन है ना यही एकाग्र नहीं होता। जब भी हम कोई कार्य के लिए बैठते हैं तो सोचते रहते हैं कुछ और ही चीज़ के लिए, लेकिन जब आप पूजा के लिए बैठते हैं और आपका मन एकाग्र हो जाता है
तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत है, भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और प्राप्त कर रहे हैं। अगला है कि जब आप पूजा करते हैं, धूप बत्ती की लौ जो होती है, जो धुआं होता है, वो भगवान की तरफ अगर जा रहा है तो ये भी बहुत ही अच्छा संकेत है कि प्रसन्न है भगवान और आपको अलग सी सुगंध आ रही है। जैसे आप पूजा करने बैठ रहे हैं और अगर अलग से महक और सुगंध आ रही है तो भी यह संकेत है कि भगवान जो है आपके घर में कहीं ना कहीं संकेत निवास का देते हैं। जब नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है तो आपको अनुभव जरूर होता है, जैसे कि शांति का, मन प्रसन्न रहना, चित्त रहना, बिना वजह का आप टेंशन नहीं ले रहे हैं, सोच नहीं ले रहे हैं, घर में अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये सब संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा को जो है आपके घर में निवास हो रहा है। और जब नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है ना तो आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके घर में पॉजिटिव भी हो जाती है और हर इंसान खुश प्रसन्न चित्त रहता है और भगवान की आराधना, जैसे कि आपके घर में बच्चे भी भगवान की पूजा में, आपके पति भी भगवान की पूजन आराधना, तो ये जान लीजिए कि भगवान की कहीं ना कहीं कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, भगवान का श्रृंगार, पुष्प भोग। अब डमरू की नाद और घंटी बजा के मैं बम बम बोले का नारा लगाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रतिदिन नित्य इसी तरीके से भगवान की श्रृंगार पूजन करती हूँ, ध्यान करती हूँ। और जब आप भगवान से एकदम हृदय से जुड़ जाते हैं, आप एकदम भक्ति भावना से अगर आप उनके साथ पूजा पाठ करते हैं तो देखिए संकेत जरूर मिलता है। ये आप गौर करिएगा, कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप भगवान से जुड़ते हैं, पूजा करते हैं नित्य, तो आपको भी संकेत जरूर प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं पृथ्वी को प्रणाम कर रही हूँ, पूजन हो चुका है। जब भी हम पूजा कर लेते हैं तो आसन के बाद जल जरूर गिरा के हमें प्रणाम करना चाहिए, फिर हमें क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और इस तरीके से मेरी जो नित्य पूजा होती है वो इसी प्रकार से होती है। और इसी वीडियो के दौरान मैंने आपको अपना पूजा भी दिखाया और आपको अपना ये संकेत भी बताया कि यह संकेत अगर प्राप्त होता है तो भगवान आपकी पूजा से जरूर प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिए, जो भी जानकारी मैं शेयर करूँ आप तक प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।